अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंजीनियर बिलाल कुरैशी। हम आज बात करेंगे सोलर पैनल्स के बारे में, कि कौन से टाइप के सोलर पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है। क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं सोलर पैनल्स के, ये चॉइस करना मुश्किल हो जाता है। अ, जबकि सोलर पैनल्स की चॉइस जो है वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आई थिंक जो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे सिंपल और ईज़ी चीज़ है चूज़ करना, वो सोलर पैनल्स ही हैं। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको भी बताऊँगा। सोलर पैनल्स जो हैं वो ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं और आपको ये सुन के हैरत होगी कि जो ब्लूमबर्ग की लिस्ट होती है, जो टॉप 30 ब्रांड्स हैं सोलर पैनल्स के, ब्लूमबर्ग के हिसाब से, वो उसमें से मेजॉरिटी जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। तो चाइना बहुत एडवांस कर गया है सोलर एनर्जी में और सोलर पैनल्स प्रोडक्शन में। और इस यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सोलर पैनल्स चल रहे हैं और यूज़ हो रहे हैं और कामयाब हैं, वो चाइनीज़ ही हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी सोलर पैनल्स इस वक्त आ रहे हैं, वो 95% जो हैं वो दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। दे आर टॉप ब्रांड्स। जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनली सेल होते हैं वो। और एक वक्त में इस वक्त तकरीबन 15 के करीब ब्रांड जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, खुद भी आप करना चाहते हैं, तो यू शुड गो फॉर द ब्लूमबर्ग लिस्ट। ये ब्लूमबर्ग की आप लेटेस्ट लिस्ट नेट पे भी निकाल सकते हैं कि जी उसमें कौन-कौन से ब्रांड्स जो हैं वो इस वक्त 2026 की हम अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट क्वार्टर का ब्लूमबर्ग की लिस्ट आई हुई है। कुछ अरसे बाद सेकंड क्वार्टर की भी आ जाएगी। तो उसमें कौन-कौन से कंपनीज़ शामिल हैं और पाकिस्तान में वो कौन-सी अवेलेबल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ दोज़ कंपनीज़ जो है ना, दे डील इन पाकिस्तान, दे आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। इसमें बहुत ब्रांड्स हैं, मतलब मैं आपको गिनवाना शुरू करूँ तो इसमें लोंगी सोलर है, कैनेडियन सोलर है, जिनको सोलर, जेए सोलर, एस्ट्रो एनर्जी, उसके अलावा आइको सोलर, फिर ट्रीना सोलर है। तो बहुत ब्रांड्स हैं और ये सारे टॉप ब्रांड्स। तो पहली बात तो ये है कि आपको अगर इनमें से कोई भी ब्रांड अवेलेबल है और ठीक प्राइस पे है, तो यू शुड गो फॉर इट। इसमें 19-20 का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन हमें तो रिज़ल्ट देखना है और रिज़ल्ट इन सब का अच्छा है। तो इनकी जो वारंटीज़ हैं वो भी पहले 10 साल होती थी, फिर 12 साल, अब तो 15 साल वारंटी वाले भी आ गए हैं। और लाइफ भी जो है वो 20 इयर्स पहले होती थी, फिर 25, अब 30 इयर्स लाइफ दे क्लेम। लाइफ का मतलब ये है कि वो 80% ऑफ द आउटपुट 30 साल बाद भी वो 80% आउटपुट तक वो 30 साल तक देता रहेगा और उसके बाद भी वो चलता रहेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 80% आउटपुट का होता है कि जी जब तक वो 80% आउटपुट दे रहा है तो दे कंसिडर इट एज़ गुड। तो ये तो हो गया कुछ पैनल के ब्रांड्स के बारे में। अब ये कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन-सी है इस वक़्त, जो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा चल रही है और पाकिस्तान में पसंद की जाती है, वो बायफेशियल पैनल्स हैं। ये जितने मैंने आपको ब्रांड्स बताए हैं, सब में बायफेशियल पैनल्स आर अवेलेबल। बायफेशियल पैनल्स का मैं आपको बता दूँ कि पहले मोनोफेशियल पैनल्स आते थे, उनमें और बायफेशियल में फ़र्क ये है कि ये डबल साइड होते हैं बायफेशियल, इसकी दोनों साइड पे सोलर सेल्स लगे होते हैं और दोनों साइड पे ग्लास होता है। तो जो अ, सोलर इंसुलेशन है, यानी कि जो सोलर एनर्जी आप हासिल करते हैं, वो ज़्यादातर फ्रंट से ही करते हैं, फ्रंट ऑफ द पैनल से। फ्रंट ऑफ द पैनल जो है वो आप समझ लें कि मेन जो, अगर 600 वॉट का पैनल उन्होंने कहा है, तो वो फ्रंट से ही 600 वॉट की उसकी कैपेसिटी है।
तो जो बैक के कैपेसिटी है वो इन एडिशन टू दो 600 वॉट्स है। सपोज वो 50 वॉट बैक से भी वो दे रहा है। फर्क इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो सोलर एनर्जी है या सनशाइन है वो फ्रंट से पड़ती है, बैक से तो डिफ्यूज लाइट आती है, इसलिए वो बहुत कम होती है, वो 5% या 10% मैक्सिमम होती है। तो अगर 50 वॉट भी आ रही है तो वो पैनल तो 600 वॉट ही कहलाएगा, लेकिन वो आपको 650 वॉट मैक्सिमम दे सकता है। तो इसलिए लोग इस वक्त ज्यादा ट्रेंड यही है कि बाईफेशियल पैनल्स पे जा रहे हैं। हाँ, बाईफेशियल का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, एक नुकसान है, वो ये कि बाईफेशियल पैनल्स बनाने के लिए उनको चूंकि दोनों साइड पे ग्लास लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है पैनल का। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि भई वेट भी इतना हो कि वो अ, 2 लोग उठा लें पैनल को। तो इसलिए उसको वेट को कंप्रोमाइज़ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ग्लास थिकनेस है वो 2 एमएम फ्रंट से होती है, मेजॉरिटी ऑफ द पैनल्स की, और 2 एमएम बैक का ग्लास पैनल होता है। इस पे जो फ्रंट पैनल है वो चूँकि उस पे ओले भी पड़ते हैं और उस पे वेदर इफेक्ट भी होता है, तो वो टेम्पर्ड होता है। बैक जो ग्लास है वो टेम्पर्ड नहीं होता, फ्रंट वाला टेम्पर्ड होता है। तो जो टेम्पर्ड ग्लास है वो भी 2 एमएम है फ्रंट से, और जो बैक है वो भी 2 एमएम है, बट इट इज़ नॉट टेम्पर्ड। मोनोफेशियल पैनल्स भी अवेलेबल हैं, उनका जो फ्रंट ग्लास है वो 3.2 एमएम होता है टेम्पर्ड। तो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर देन जो ग्लास के हिसाब से जो है वो मोनोफेशियल पैनल्स जो हैं वो अभी भी 3.2 एमएम में आते हैं। तो अगर आपका सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन गो फॉर मोनोफेशियल पैनल्स। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में चूंकि ट्रेंड बाईफेशियल का बन गया और एवरीबॉडी वांट्स बाईफेशियल पैनल, तो इम्पोर्ट की बहुत कम होगी है मोनोफेशियल पैनल्स की। बट एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट और एज एन इंजीनियर, आई स्टिल फील के 3.2 एमएम ग्लास जो है ना वो इट इज़ मोर इफेक्टिव। और जहाँ तक पैनल की वॉटेज का या साइज का ताल्लुक है, तो उसमें इस वक्त जो मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द पैनल्स हैं वो 550 वॉट से लेके तो 750 वॉट तक अवेलेबल हैं। इसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अ, लोग हर तरह के इसमें यूज हो रहे हैं पैनल्स। 585 वॉट इज काफी लोगों की चॉइस है। 585 वॉट अवेलेबिलिटी उसकी काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद अब 600 वॉट, 620 वॉट में पैनल्स इजीली अवेलेबल हैं बाईफेशियल में, तो यू कैन गेट दैट। इससे ऊपर भी हैं। लोंगी का जो लेटेस्ट हाइमो एक्सटेंड पैनल है, अ, उसको वो 645 या 640 वॉट में भी अवेलेबल है। लोंगी में मोनोफेशियल पैनल भी अवेलेबल है इसी साइज में। इफ यू वांट अ मोनोफेशियल पैनल तो वो लोंगी हाइमो एक्सटेंड जो है उसमें अवेलेबल है। तो ये टेक्नोलॉजी भी इनकी अच्छी है, बाकी कंपनीज भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं। इसमें ऑल बैक कॉन्टैक्ट पैनल्स आते हैं, एबीसी भी कहते हैं उसको। उसमें जो ज़्यादातर जो ये कनेक्शंस होते हैं ना, जो सिल्वर के या एल्युमिनियम के या जो भी कंडक्टिंग कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, वायर्स होती हैं जो सेल के अंदर होती हैं, वो सारी बैक ऑफ द पैनल पे होती हैं। तो फ्रंट पे स्पेस ज़्यादा अवेलेबल रहती है सनशाइन के लिए कि वो पूरे सरफेस पे पड़े। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल है। इसमें मेन मकसद तो ये है कि आपको पैनल जो है वो कितना एफिशिएंट है। अगर 600 वॉट है तो वो 600 वॉट दे रहा है तो दैट इज गुड इनफ। अगर वो एबीसी पैनल नहीं भी है तो इवन देन भी वो आपको 600 वॉट दे सकता है। तो बहरहाल टेक्नोलॉजी साथ साथ इम्प्रूव कर रही है ऑब्वियसली। तो ये पैनल्स तो आपको पता है कि इस वक्त 10 साल पहले भी जो लगे थे वो भी चल रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि हम उनको उतार के फेंक देंगे। इसी तरह जो भी पैनल लग रहे हैं वो भी 20 साल बाद चल रहे होंगे इंशाल्लाह, अगर कोई एक्सीडेंट उनके साथ नहीं होता।
क्योंकि वारंटी में डिफेक्ट कवर होता है, एक्सीडेंट तो कवर नहीं होता। तो पैनल्स तो ज़ाहिर है आपने बार-बार हर साल तो चेंज नहीं करना है। इसलिए पैनल्स की टेक्नोलॉजी कोई भी हो, जो भी उस वक़्त अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपने कौन-सा ब्रांड लेना है। वी कैन हेल्प यू फाइंड अ, दैट ब्रांड, या हम आपको खुद गाइड भी कर सकते हैं एज़ एन इंस्टॉलर, हम लोगों को खुद गाइड करते हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आपने अ, एक ही इंस्टॉलर या कंपनी जिसके थ्रू आपने सिस्टम अपना लगाना है या डिज़ाइन करवाना है, वो एक कंपनी हो और उसी पे आप ट्रस्ट करें और उन्हीं के साथ डिस्कस करके आप पैनल्स उनके थ्रू लें। इंस्टेड के कुछ लोग ये करते हैं कि जी वो दे वांट टू बी स्मार्ट इनफ कि जी हम डायरेक्ट जाके पैनल्स ले लेते हैं। वो हो सकता है आपको कुछ फ्यू थाउज़ेंड रुपीज़ का फ़र्क उसमें पड़ जाए, लेकिन ये है कि वो उसमें पैनल्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी अवेलेबल हैं इस वक़्त मार्केट में जो कि स्मगल्ड हैं, ठीक है? या जो टियर 1 या ए ग्रेड पैनल्स नहीं हैं, उनको ए ग्रेड कह के बेचा जा रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप किसी अपने ऑथेंटिक कंपनी के थ्रू आप पैनल्स लें और बाकी चीज़ें भी। तो इससे एक तो ईज़ ऑफ माइंड है, ठीक है? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर है की होती है उस इंस्टॉलर की। इंस्टेड कि आप कहीं से एक चीज़ लेंगे, कहीं से दूसरी चीज़ लेंगे और आप उसको इंटीग्रेट करने के लिए किसी इलेक्ट्रीशियन को पकड़ लेंगे, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी की भी नहीं। तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं पैनल्स के बारे में, तो मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर कर लूँ। सो इन द एंड कंक्लूड करते हैं अब। कहने का मकसद ये है कि आप ने जो भी अपनी रिसर्च की है वो यू शुड डिस्कस इट विद सम प्रोफेशनल जो कि इस फील्ड में है, ही कैन आल्सो गाइड यू। और उसके बाद आप फैसला करें कि जी कौन से पैनल्स आपने लगाने हैं। मैंने कहा है कि पैनल्स में इतना फ़र्क नहीं है, आप कोई सा भी ब्रांड लें, अगर वो टियर 1 और ए ग्रेड पैनल्स हैं, तो दे आर गुड इनफ, उनकी लाइफ भी वही है, वारंटी भी वही होती है। और आगे काम सारा फिर इंस्टॉलर का होता है कि हाउ ही इंस्टॉल्स और कितना प्रोफेशनल काम वो करता है। तो उसके लिए हमारी सर्विसेज आर आल्सो अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी कैन हेल्प यू in finding the right system and the right equipment. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि मज़ीद हम एनकरेज हों टू मेक मोर वीडियोज़ एंड मोर इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू। तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो या अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट अपडेट तक के लिए खुदा हाफिज़।